चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से सामने आ रही है 21 तारीख से 2 दिवसीय व्याख्यान माला की शुरुआत होगी। 21 दिसंबर को दूर विश्वविद्यालय में होगी 2 दिवसीय व्याख्यान माला गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह की शुरुआत। व्याख्यान माला का सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। देवभूमि विकास संस्थान द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही गंगधारा विचारों का अविरल देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी। पलायन समस्या से समाधान की ओर हिमालय क्षेत्र में धारणीय विकास सहित अन्य चुनौतियों पर होगी गहन चर्चा। विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधार्थी, वैज्ञानिक, विद्वान और बुद्धिजीवी करेंगे संवाद। संवाद से जन सामान्य की समस्याओं के समाधान के लिए दूरगामी योजनाओं के निर्माण का बनाया जाएगा आधार। सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए मिलेगी ठोस कार्य योजना। व्याख्यानमाला समाज की समस्याओं को समझने और समाधान के लिए विशेषज्ञों के विचारों को समाहित करने की दिशा में गंभीर प्रयास, ये कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। श्रृंखला का मुख्य विषय गंगा के उद्गम से लेकर अमृतकाल तक की यात्रा पर केंद्रित। विचारों की श्रृंखला सतत और अविरल रूप से होगी जारी। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता स्वामी अवधेशानंद गिरी और स्वामी अवधेशानंद गिरी भारतीय संस्कृति के चिंतन प्रभाव विषय पर रखेंगे विचार। समापन सत्र में राज्यपाल गुरमीत सिंह और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान संस्कृति, प्रकृति और प्रगति विषय देंगे व्याख्यान। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर 21 दिसंबर को दून विश्वविद्यालय में होगी 2 दिवसीय व्याख्यान माला गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह की शुरुआत। बैठने का प्रयोजन ये तो प्रोफेसर रोहित ने और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाली ने आपको बता दिया है। भूमिका में जाना चाहूंगा कि लगभग 2.5 साल से हम लोग ये विचार कर रहे थे कि अपनी राज्य में कोई एक ऐसा थिंक टैंक डेवलप होना चाहिए जिस पर आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, जो शोधार्थी हैं, उनको हम कुछ दे सकें। साथ में ये विचारों की जो श्रृंखला है ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हमारे बाद भी चलता है। धारा जो नाम दिया गया, जैसे गंगा हजारों वर्षों से बह रही है और हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, पुष्पित और पल्लवित कर रही है। लगभग 45% आबादी को गंगा और गंगा बेसिन ये उनकी उदर की पूर्ति करता है, आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। उसी तरह से ये जो हम शुरू कर रहे हैं ये अविरल चलता है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका जो अनुभव है वो आने वाली जनरेशन को मिलता रहे, वो ट्रांसफर होता रहे, हम उसको शेयर करते हैं। इसलिए हर चीज इसकी ये डॉक्यूमेंट। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, एंथम और शुभंकर की लॉन्चिंग की है। कार्यक्रम में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा, खेल मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हिमाद्री आइस रिंक, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर, देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। में खेल भावना और खेल संस्कृति को विकसित करने में सहायता मिलेगी। अभी पिछले दिनों हम यहां पर इन खेलों के आयोजन के लिए एक बड़ी बैठक हमने यहां पर की है और उस दिन मैंने अपने राज्यवासियों से यह आह्वान किया है कि यह खेल केवल खिलाड़ियों का नहीं है, यह खेल केवल पदाधिकारियों का नहीं है, यह खेल हमारे
राज्य के एक एक जनगण मन का खेल है। इसको हमको घर घर तक पहुंचाना होगा और जो देश के हमारे 10,000 हमारे खिलाड़ी उत्तराखंड पधारेंगे, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय खेलों का आगाज होगा, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन होगा, उनको हम अपने उत्तराखंड पधारने पर उनका स्वागत करेंगे। जैसे हमारे त्योहार होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस प्रकार का ये हमारा आयोजन है। इसके साथ ही आज हमने 38वें राष्ट्रीय खेलों की जर्सी भी लॉन्च की है, जिसे पहनकर सभी खिलाड़ी अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है, उसका अनुभव करेंगे। इन खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होकर मेहनत और संघर्ष और परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। संकल्प से ही हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोई संकल्प लेते हैं तो संकल्प की शक्ति इतनी अधिक होती है, संकल्प इतना हमको कठोर बना देता है, हमको अंदर से इतनी मजबूती प्रदान कर देता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा मानना है, हमारा संकल्प, जो मैं हमेशा कहता हूं, हमारा संकल्प विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई संकल्प लें तो उस संकल्प में कोई विकल्प न हो। जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो ये तय मानिए, मैं अपने खिलाड़ी भाइयों से कहना चाहता हूं कि संकल्प अवश्य ही हमारा सिद्ध होता है, संकल्प हमारा पूरा होता है। और जब भी हम संकल्प में कोई विकल्प लाते हैं तो भाइयों बहनों, संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमारे भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, सपने हमारे रूठ जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प न लाना ही संकल्प की सिद्धि होना है, संकल्प का पूरा होना है। इसीलिए हमारी सरकार भी अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारा प्रदेश 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। लगातार मैं भी स्वयं और खेल मंत्री जी भी लगातार, और हमारे सभी प्रतिनिधिगण, हमारे खेल संघों के लोग, हमारे सरकारी विभागों के लोग, सारे विभाग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये खेलों का आयोजन ये केवल किसी एक विभाग का नहीं है, ये हमारे संपूर्ण उत्तराखंड का है, जिसमें हम सब आने वाले लोगों का आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इस आयोजन के लिए हमारी सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है। राज्यों में कई नए खेल मैदानों का निर्माण करने के साथ ही पहले से बने हुए स्टेडियम और स्विमिंग पूलों का। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। सवेरा है, उजली है आशाएं, संकल्प लिया है ये सब खुशियां पाए। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने सुशासन और
को जाना था और इस बार भी पहले से अधिक भक्तों के साथ वो इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड में वैसे तो कण कण देवभूमि का क्षेत्र है। अनेक ऐसे आध्यात्मिक स्थान यहाँ पर हैं जिनका दर्शन पूजन करने से और वहाँ पहुँचने से मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। उनमें भी जो हमारे 4 धाम है वो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री। इन 4 धामों की यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन एक भ्रम उत्पन्न हो गया है लोगों के मन में, वो ये कि जब ग्रीष्मकालीन स्थानों पर पूजा पूरी होकर के पट बंद होते हैं तो उसका समाचार आप लोगों के माध्यम से पूरे देश विदेश में जाता है। लोग समझते हैं कि पट बंद हो गए, अब दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान की पूजा किसी एक दिन भी बंद नहीं होती है। सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की शीतकालीन 4 धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार के बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने भी शुरुआत कर दी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरिद्वार में स्थित नमामि चंडी घाट पर गंगा पूजन करके शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 4 धाम के देवताओं का पूजन पूरे साल होता है। ग्रीष्मकाल की 4 धाम यात्रा के बाद शरद ऋतु में 4 धामों में पूजन दूसरे स्थान पर किया जाता है, जिसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष भी उन्होंने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर लोगों के साथ इस यात्रा में आने वाली परेशानियों को जाना था और इस बार भी पहले से अधिक भक्तों के साथ वो इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत पुलिस ने गुरुद्वारे में पिस्टल से जानलेवा हमला करने वाले वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर को थाना जसपुर पुलिस टीम ने पंचायत के दौरान गुलरगोजी गुरुद्वारे में जान से मारने की नियत से फायर करने वाले आरोपी को
गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अनूप सिंह भुल्लर के रूप में हुई है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध काले रंग की एक पिस्टल, 32 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दुर्गापुरी जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद को निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी और वहां पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को यह मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी, उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है और आज से कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर उन पे काशीपुर और जसपुर में कुछ पुराने मुकदमों की जानकारी भी है और वो भी इसमें क्या बोलते हैं जांच में शामिल की। तो वहीं हर्बल फैक्ट्री की आड़ में नशीली दवाइयां बनाने और बेचने वाले फरार आरोपी को जनपद देहरादून की सहसपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली दवाइयां बनाने के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई करता था। सहसपुर पुलिस के अनुसार घटना में शामिल 3 आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया गया है। साथ ही 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी कन्हैयालाल को बस स्टेशन हरबरपुर से गिरफ्तार किया है। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर लगातार तबिश दे रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कन्हैयालाल निवासी नागल मथुरा बताया। पुलिस को नकली दवाई बनाने के लिए अलग अलग फैक्ट्री से कच्चा माल लाने के संबंध में जानकारी मिली है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार की हर की पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।